इस नाम की जड़ी की घिसाई करके अपने जीवात्मा को पार करा लो। नहीं तो ये 4 खान 84 लाख जोनियां इसी में आते जाते रहोगे, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। फिर ये शरीर चला जाएगा और कहीं 4 खान 84 लाख जोनियों में पहुंच गया। एक तो उसमें जो आपकी कर्म किए हैं, अच्छे बुरे कर्म जो बने हैं, उसकी सजा, उसके साथ ही साथ फिर आपको गधे घोड़े और इस तरह से पशु पक्षी के जोनियों में डाल करके आपको भुगताया जाएगा। फिर आपको ये मानव शरीर कब मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। तो इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। छोटे मोटे भाग्य नहीं थे, बहुत बड़े भाग्य थे जब हमको आपको मानव शरीर मिला है। अब मानव शरीर जब मिल गया और आपको भेद और रास्ता भी मिल गया, आपको गुरु भी मिल गए, आपको पहुंचाने का गारंटी भी हो गई, तो हमको आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए जिस तरह से हम संसार में परिवार के लिए, समाज के लिए आप भाग रहे हो, उसके लिए सोते जागते बैठते उसकी चिंता में लगे रहते हो, ठीक उसी तरह से अपने जीवात्मा की भी हमको आपको चिंता करनी है। हमारी आपकी जीवात्मा पता नहीं कितने युग युगांतर से ये भूखी है, ये भूखी प्यासी है। इसको भी इसका भोजन है भजन। जब आप भजन करोगे तो जीवात्मा आपकी जगेगी। और भजन करोगे कैसे? जब गुरु से प्यार करोगे, गुरु से प्रीत करोगे, गुरु पर भरोसा और विश्वास को मजबूत करोगे, तभी भजन होगा। जब तक गुरु की दया नहीं मिलेगी तब तक आप भजन नहीं कर पाओगे। और भजन होगा कैसे? जब सत्संग सुनोगे, सत्संग में बैठोगे, सत्संग वचनों को सुनोगे, तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा, भाव पैदा होगा। और जब भाव पैदा होगा तो आप सेवा करोगे, सेवा में लगोगे। और सेवा में जब लग जाओगे तो जब भजन में बैठोगे तो वो उसका आपको लाभ मिलेगा, आपका भजन बनेगा। इसीलिए कहा सत्संगत दुर्लभ संसारा। इस संसार में सत्य की संगत बहुत ही दुर्लभ है। और अगर ऐसा मिल जाए तो आपको समर्पित हो करके गुरु की जब सेवा करोगे, गुरु के वचनों का पालन करोगे, तब आपको उसकी दया मिलेगी। और तभी हमारी आपकी जीवात्मा अपने घर को पहुंच पाएगी। अन्यथा हम तो इस परिवार में, समाज में सुबह से लेकर के रात तक भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं अपने परिवार का संचालन करने में, उनको चलाने में। लेकिन कभी भी एक बार ये नहीं सोचा इस शरीर के लिए क्या करना है, इसमें बैठी जीवात्मा के लिए क्या करना है। तो प्रेमी भाई बहनों, उसके लिए आप जगो और गुरु के वचनों को माला की तरह से जपते रहो, उन वचनों को याद करते रहो। गुरु महाराज ने हमको आपको बड़ी मेहनत करके पकड़ा है। एक एक जीवों को पकड़ने के लिए बड़े बड़े काफिले निकाले और इतनी मेहनत किया, तब जाकर के हमने गुरु महाराज को नहीं पकड़ा, गुरु महाराज ने हमको पकड़ा है। हमको बुला बुला करके सत्संग नामदान दिया है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, उस मेहनत को, गुरु महाराज की मेहनत को साकार करने का आपको अवसर मिला हुआ है, उसको बेकार में न जाने दो और अपने को गुरु के वचनों पर समर्पित कर दो। और जब समर्पित करोगे तभी उसका लाभ प्राप्त होगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने एक बार एक जीव के लिए, खितौरा की बात है, वहां से गुरु महाराज निकल रहे थे, हम लोग भी गए थे।
बीच में गाड़ी रोक करके गुरु महाराज ने एक किसान हल चला रहा था, नानक जी को भेजा कि जाओ उस किसान को बुला के ले आओ। वो दौड़े हुए गए, उसको बुला करके लाए, कहे कि आप चलो, बाबा जी आपको बुला रहे हैं। वो किसान हल छोड़ करके आया और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। गुरु महाराज कह रहे, बच्चा शाम को यहाँ सत्संग होगा, सत्संग में जरूर आना। इस तरह से गुरु महाराज ने एक एक जीवों को पकड़ा। हम लोगों को विचार करना चाहिए, गुरु महाराज की जो मेहनत किस तरह से हमको पकड़ा है, इस पर सोचना चाहिए। हम लोग अभी उनके एक भी वचन को पकड़ नहीं पाए हैं, उस एक भी वचन पर हम चल नहीं पाए हैं। इसलिए जब तक उन वचनों को आप नहीं पकड़ोगे, तब तक ऐसे ही जीवन चलता चला जाएगा। आने जाने की प्रक्रिया चलती चली आ रही है, ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। ये मानव शरीर मिल गया, गुरु दीक्षा